कभी कभी कैसा होता है इमोशनल वीक लोगों के साथ। ये क्या रहता है कि इमोशनली ये काफ़ी समय से सफ़र कर रहे होते हैं। अदर इनको चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है या कोई एनी अदर रीज़न हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है। और वो अपने अंदर ही अंदर उन इमोशन को लेकर के, फीलिंग को लेकर काफ़ी समय सफ़र कर रहे होते हैं। तो किसी को बताना तो चाहते हैं, लेकिन फैमिली में ऐसा होता है कि समटाइम कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, एक रिस्पेक्ट होने की वजह से वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। अपनी जो फीलिंग्स है, थॉट है, वो ओपिनियन है किसी के साथ नहीं रखना चाहते। दूसरा होता है कि फैमिली में ऐसा कोई हेड है कि भाई जिसकी फैमिली में चलती है, तो हमेशा उसकी बात माननी पड़ती है, राइट, कि भाई जो वो जैसा बोलेगा वैसे ही हमें करना होगा। और हमारी फीलिंग रख कर के, थॉट रख कर के भी कोई मतलब नहीं है, राइट, इस तरीके का आ जाता है। पर एक समय ऐसा आता है कि आपस में सब अलग अलग हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कभी एक ऐसा समय आता है कि जब बहुत ज़्यादा घड़ा भर जाता है, राइट। तो घड़ा क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो अब इसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होता है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करता है किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना। तो एक इस तरीके से आप इससे रेगुलेट करते हैं। पर दिस इज़ द नॉट हेल्दी वे, ये आपका हेल्दी तरीका नहीं होता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें से एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जो शट डाउन कर देते हैं, कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं, राइट। तो इसमें हमारे साथ जो सिचुएशंस हो रही थी, हर एक पर्सन किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होता है। सो बी काइंड, राइट, आप काइंड रहिएगा। और 90% जो झगड़े होते हैं वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। जब भी झगड़ा होता है तो एक पॉइंट आता है कि यार आप मुझे समझ ही नहीं रहे हो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप मेरी बात को सुनिए तो सही, मेरे पॉइंट को समझिए तो सही। लेकिन सामने वाला समझने की कोशिश ही नहीं करता है, राइट। वो भी हायर होता है, ये भी हाइपर होती है। वो और 10 पे जाता है, ये 20 पे जाता है। वो 40 पे जाएगा तो 80 पे जाएगा। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। वहाँ पर क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। वो अपने आप को साबित करना चाह रहा है, वो अपने आप को। लेकिन उसी की जगह वहाँ पर हेल्दी कन्वर्सेशन जब हम करेंगे, सामने वाले की हम बात को सुनेंगे, तो शायद सॉल्यूशन मिल जाए। कई बार झगड़ा भी हो जाता है तो हम वहाँ पर क्या गलती करते हैं सबसे बड़ी, कि हम उन जिनसे झगड़ा हो गया, जिनसे हमारी बहस हो गई, उनसे हम बात करना बंद कर देते हैं, ऑलराइट। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हमको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात नहीं करना, दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन। बात करना, करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना और उनके प्रति पॉजिटिव भावनाएं रखना, पॉजिटिव थॉट देना, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके। तो बात, आपका झगड़ा होने के बाद वापस से आप उनसे बात करिएगा, जब भी उनका स्टेट नॉर्मल हो जाए उस समय आप जाइएगा। आप अपना पॉइंट रखिएगा, बताइएगा कि मैं किस रीजन की वजह से क्या कहना चाह रही थी, आप क्या कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, राइट। और व्यक्ति को सुनना कोई नहीं चाहता है ना। हर व्यक्ति अपनी स्टोरी, अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वो किसी न किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, बस उसको ट्रिगर मिल जाता है तो कभी कभी आपके ऊपर अपना गुस्सा या जो भी वो आपके ऊपर निकाल देता है, राइट। तो समवन उसका एक विक्टिम बन जाता है। और हर एक व्यक्ति का एक विक्टिम मोड में जीना पसंद करता है ना। तो वो सफ़र तो चीज़ों से कर रहा होता है, पर वो शेयर नहीं करना चाह रहा है, राइट। लिमिटेशन की वजह से, सेल्फ बिलीफ की वजह से। तो इसके लिए एक तो ये ज़रूरत होती है कि भाई आप थेरेपिस्ट के पास जाएँ, आप थेरेपीज़ वगैरह लें। लेकिन हम नहीं लेते हैं, क्यों? हम भाई पागल थोड़ी हैं, हम क्या मेंटल हैं, हम क्या मेंटली इल हैं, हम क्यों थेरेपी लें, राइट। पर थेरेपी कभी भी मेंटल इल पर्सन के लिए नहीं होती है। आप इमोशनली वीक हैं तो आपको थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। और डेफिनेटली आइएगा आप हमारे पास, जो भी आपकी कंसर्न है हमसे कहिएगा, हमको बताइएगा। डेफिनेटली हम सुनने के लिए तैयार हैं और हम आपको कुछ ना कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, राइट। सो दिस इज़ द थेरेपी, जो कि आपको हील करने में, आपको इमोशनली हील करने में, आपको इधर आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, साइकोलॉजिकली आप किसी चीज़ से